ओके, इस नेक्स्ट पेज में ये लेमा देखें जी, जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि अगर इफ़ ए इज़ क्यू बी प्लस आर देन द जी सी डी ऑफ ए बी इज़ इक्वल्स टू द जी सी डी ऑफ बी आर, यानी जो ए और बी का जी सी डी है वही बी और आर का जी सी डी है। ओके, सपोज़ कर लें ये आपको गिवन है ये वाला कि ए कैन बी रिटन एज दिस, देन द जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल्स टू द जी सी डी ऑफ बी आर। ये हमने शो करना है कि ए बी का जी सी डी इक्वल्स टू द जी सी डी ऑफ बी आर। ओके, सपोज दैट जी सी डी ऑफ ए बी इज़ डी। अगर डी जो है ए और बी का जी सी डी है तो फिर बी में डी के बारे में क्या क्या हमें पता है कि डी इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, और अगर कोई और नंबर ए और बी को डिवाइड करता है तो वो वाला नंबर फिर डी से लेस होगा। तो ये दो हमें पता है, तो पहले को यूज़ करते हैं। अगर डी जी सी डी है तो इन दोनों का डिवाइज़र है ए और बी का, अगर इन दोनों का डिवाइज़र है तो फिर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ से अगर वैल्यू निकालो आर की तो ए माइनस क्यू भी निकलती है, और ये ए और बी ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ये वाला ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर आर ए और बी को डिवाइड करता है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा ए माइनस क्यू बी को, और ए माइनस क्यू भी हमारे पास आर बन जाता है। तो डी ने आर को भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने अब शो करना है ना कि डी जो है ये बी और आर का भी जी सी डी है। तो ये सपोज़ किया हुआ था कि डी ए बी का जी सी डी है, शो करना है कि डी बी और आर का भी जी सी डी है। तो क्या शो करना पड़ेगा कि डी बी को भी डिवाइड करता है, आर को भी डिवाइड करता है, और अगर कोई और नंबर इनको डिवाइड करता है तो वो डी से लेस है, ये शो करना है। तो ये डी डिवाइड कर गया आर को, तो डी बी को तो पहले डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है डी जो है इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र हो गया। अब दूसरी बात प्रूव करने वाली रहेगी कि कोई और अगर नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है तो वो डी से लेस है। ओके, सपोज़ कर लें ये वही लिखा कि अगर यहाँ से प्रूव होगा कि डी दोनों का कॉमन डिवाइज़र। अब सपोज़ कर लें इफ़ अगर सी जो नंबर है वो बी को भी डिवाइड करता है और आर को भी डिवाइड करता है, तो शो करना है कि फिर जो सी है वो डी से लेस है। अच्छा, अगर इन दोनों को करता है बी को और आर को, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, और ये वाला जो लिखा हुआ था जो गिवन है ये वाला बी का और आर का लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखा हुआ है, तो फिर सी जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन क्यू बी प्लस आर को डिवाइड करेगा, और वो क्या होता है ए। अब क्या हो गया, यहाँ से हमने क्या शो किया कि सी बी को भी डिवाइड कर गया और ए को भी डिवाइड कर गया, और गिवन क्या था कि डी हमने सपोज किया था कि डी ए और बी का जी सी डी है। ये इसको सी नंबर मिला जो बी और ए को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, तो फिर ये सी डी से लेस होगा, क्योंकि डी जो है वो तो जी सी डी है ए और बी का, तो डी ग्रेटर और इक्वल टू सी होगा। यही हमने शो करना था कि यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि द जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल्स टू द जी सी डी ऑफ बी आर। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रॉम दिस लेमा। ओके, इस लेमा से हमें क्या पता मिलता है कि ये जो हमने फर्स्ट पेज में किया था कि ये वाला हमारा फर्स्ट पेज था, इसमें हमने स्टेप्स लिखे थे कि ए को पहले अगर ऐसे लिखा जाए तो फिर अगर नेक्स्ट स्टेप में बी ये हो जाता है, अगले स्टेप में आर वन, ये चलते चलते स्टेप हमारे पास आर एन माइनस वन तक आ जाते हैं। तो यहाँ से जो भी हमने लेमा प्रूफ किया कि ए और बी का जी सी डी वही है जो आर वन और बी का जी सी डी है। अब अगले स्टेप में जाएंगे तो बी का और आर वन का जो जी सी डी था वो आर वन और आर टू का भी है इसी लेमा से। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो जो जी सी डी आर वन और आर टू का है वही जी सी डी आर टू और आर एन का है। तो चलते चलते एंड पे यहाँ पर आ गए, जो जी सी डी आर एन माइनस टू और आर एन माइनस वन का है वही जी सी डी आर एन माइनस वन और आर एन का है, और आर एन माइनस वन और आर एन का जी सी डी यहाँ इस एंड वाली इक्वेशन से क्या शो हो रहा है, क्योंकि आर एन ने आर एन माइनस वन को फुल डिवाइड कर दिया, तो फिर आर एन जो है इन दोनों का आर एन माइनस वन और आर एन का जी सी डी है। अगर आर एन इन दोनों का जी सी डी है तो पीछे चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए आर एन फिर ए और बी का भी जी सी डी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि आर एन इज़ द जी सी डी ऑफ ए एंड बी। तो इस लेमा से हमें प्रूव हो गया कि जो जी सी डी ए बी का है
वही बी आर का है, तो वो पिछला जो हमने डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम देखा था कि जो लास्ट वाला जो जी सी डी आर एन 0 का है वही जी सी डी पीछे चलते चलते ए और बी का है। तो आर एन का और 0 का जी सी डी, क्योंकि इन दोनों का जी सी डी हमारे पास दोनों को बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड कर रहा है, आर एन ही दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो जो इनका जी सी डी है वही अगर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जाए तो वही ए बी का जी सी डी है। ओके, तो इस थ्योरम से, इस लेमा से वो हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिदम थ्योरम था, वो वहाँ से इस लेमा को साथ मिला के हमने प्रूफ कर दिया कि तो जीसीडी जो लास्ट वाली टर्म का जीसीडी है वही पहली वाली टर्म का जीसीडी है डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम में हमने जो लिखी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस डिवीजन यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो हमने प्रोसीजर पढ़ा है जीसीडी कैलकुलेट करने का स्टेप्स, जिसमें हमने nth स्टेप्स देखे, तो वो उसकी एग्जांपल्स के साथ कुछ देखते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं।